तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम हमारे चैनल पर लेकर आए हैं एक ऐसा एनिमे जिसकी मांगा वन ऑफ द बेस्ट मांगा थी और उसका अडेप्टेशन अब आ चुका है, वो भी एनिमे के रूप में। तो आज मैं आपके लिए वही एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस एनिमे का नाम है दोगेन आनकी। और इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह डीमन क्लैन से बिलोंग करता है और उसके अंदर ओनी यानी कि राक्षसों का खून है। और इनके जानी दुश्मन होते हैं मोमोतारोस, जो कि इन ओनिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उन्हें जहां भी दिखे वहां मार देना चाहते हैं। और इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर के फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन मरते समय वह अपने मेन कैरेक्टर को एक राज बताते हैं। तो क्या है वो राज, वो जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो बंदों को। एक बंदा इस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ है और ये दूसरा बंदा कहता है कि सोसी, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो चीज है वह तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होने वाला है। तभी यह बंदा कहता है कि सॉरी सैम, मुझे पता है और तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से यही राइट डिसीजन है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है शिकी इचिरो, वह टेबल पे बैठा हुआ है और अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा है, जहाँ पर उसे यह न्यूज मिलती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। जो सुनकर उस बंदे को कोई रिग्रेट नहीं होता बल्कि वो खुश होता है। अब हमें ये बताया जाता है कि शिकी के फादर की यहाँ पर एक लिकर शॉप है, बट ये उसके रियल फादर नहीं है बल्कि उसने उसको अडॉप्ट किया है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो शॉप पर ध्यान न देकर फोन पर ही बात करता रहता है, जिसके कारण उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया है और तुम्हें इस बात की कोई शर्म है कि नहीं। शिकी बोलता है कि बुढ़े तुम चुप हो जाओ, तुम्हें क्या ही पता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इसका कमरा जिसमें हर तरफ गन्स ही गन्स है और हमें ये भी बताया जाता है कि ये बंदा गन्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और गन्स को असेंबल करता रहता है। फिर बाप बेटे के बीच में काफी देर तक बहस होती है और शिकी अपने फादर से कहता है कि तुम मेरे असली बाप नहीं हो। अब उसका फादर कुछ कह पाता तभी उसकी शॉप पर एक कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए नीचे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसे एक ऑर्डर आया है, वो भी बियर्स डिलीवर करने का। फिर वो अपनी कार उठाकर बियर्स को डिलीवर करने चला जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि शिकी अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं है। वो चाहता था कि उसे कोई अमीर फैमिली अडॉप्ट कर लेती और यह कहते ही वह उसके हाथ में जो बंदूक थी उससे एम करने लगता है और जैसे ही वो फायर करने वाला होता है तभी उसके घर के नीचे एक धमाके की आवाज आती है और वो बालकनी में आके देखता है और तभी एक काली सी चीज उसका पैर लपेट कर उसे नीचे पटक देती है। और हमारे सामने दिखाया जाता है ये बंदा कहता है कि तुम में उन अशुद्ध ओनियों का खून भरा हुआ है तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और ये फिर एकदम से शिकी पर अटैक कर देता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही वहां पर उसके फादर आ जाते हैं और इस बंदे को टक्कर मार देते हैं और शिकी से बोलते हैं कि जल्दी से अंदर आओ। लेकिन शिकी अभी भी कंफ्यूज्ड है, वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। शिकी के फादर बोलते हैं कि तुम चुपचाप अंदर बैठो। शिकी के फादर सोचने लगते हैं कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। शिकी बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि वो मर गया होगा, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मरेगा। बट शिकी बोलता है कि तुमने तो उसका कचुम्बर बना दिया था, तो बचने का सवाल ही नहीं है, वो तो मर चुका होगा। लेकिन उसके डैड बोलते हैं शिकी, मैं तुमसे एक राज की बात बताने वाला हूँ, तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं बल्कि तुम एक डिसेंडेंट हो एक ओनी प्रजाति के। और जिन लोगों को पता नहीं है कि ओनीस क्या होते हैं तो हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में एक बीस्ट या फिर डीमन या फिर हमारी भाषा में राक्षस मान सकते हैं। फिर उसका डैड आगे बताता है कि वो बंदा जो हमें वहां पर मिला था वो मोमोतारो है और मोमोतारो कोई आम लोग नहीं बल्कि वो लोग होते हैं जिनका एक ही लक्ष्य है कि इस दुनिया के सारे ओनिस का खात्मा कर देना। और फिर हम देखते हैं इनकी कार को एक ब्लैक सी चीज आकर पूरी तरीके से घेर लेती है और इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और यह एक बिल्डिंग के पास आकर रुक जाते हैं और उस कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन ये दोनों उस ब्लास्ट से आसानी से बच जाते हैं। लेकिन अभी तक शिकी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसे ओनी मोमोतारो के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी वही मोमोतारो क्लैन का बंदा उनके सामने आ जाता है और अपनी पावर्स को यूज करता है, जो कि डार्क सी चेन्स बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर शिकी को जकड़ लेती हैं। अब शिकी इस जाल में फंसा हुआ है और वो वहां से चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ से छूट नहीं पा रहा और ये चीज धीरे धीरे टाइट होती जा रही है। अब ये मोमोतारो की क्लैन का बंदा कहता है कि तुम ओनी ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम इस धरती पर एक बोझ और मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। फिर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है मोमोया सामिदारे और यह भी एक मेंबर है मोमोतारो एजेंसी का। अब शिकी के फादर बोलते हैं कई साल पहले मोमोतारो और ओनिस के बीच में एक वॉर हुआ था और एक दिन सारे मोमोतारो क्लैन के बंदे एकजुट हो गए और उन्होंने बनाई एक एजेंसी जो कि है मोमोतारो एजेंसी। और हमारे मेन कैरेक्टर के फादर सीधे ही उस बंदे के पीछे पहुंच जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन मोमोया उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और हम देख सकते हैं कि शिकी के डैड भी उस ब्लैक चीज वाली पावर को यूज
कर सकते हैं और उससे वह एक तलवार बना लेते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि शिकी के डैड भी एक टाइम पे मोमोतारो एजेंसी में ही बिलोंग करते थे और वो मोमोया के सीनियर थे और इनका नाम होता है सुयोशी मोमोगावारा। लेकिन वो उसे उस नाम से बुलाने के लिए मना करते हैं और अपना नाम करेक्ट करके बोलते हैं कि मेरा नाम है सुयोशी इचिरो से। और फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है और ये फाइट काफी ज्यादा एपिक होती है। फिर मोमोया सुयोशी से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुमने एक ओनी को पनाह क्यों दी और अपनी जान पर खेलकर उसे क्यों बचाना चाहते हो। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक फादर को और क्या करना चाहिए और अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। फिर इनका क्लैश जारी रहता है और शिकी यहाँ पर लटका हुआ कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि मेरे फादर एक मोमोतारो है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे हैं और मोमोया सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता है कि तुम इस ओनी को क्यों बचाना चाहते हो। ये इस दुनिया के लिए खतरा है और मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है। ये आम लोग नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर्स हैं। अब मोमोया सुयोशी पर एक फाइनल ब्लो लैंड करता है और सुयोशी पिन डाउन हो जाता है और उसका काफी ज्यादा खून बहने लग जाता है। ये सब देख रहा होता है शिकी और वो ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और काफी ज्यादा रेंज में आ जाता है और उसकी आंखों से भी खून बहने लगता है और उसकी पूरी बॉडी खून में कवर हो जाती है। और हम देखते हैं कि शिकी के हॉर्न्स भी निकल आए होते हैं और वो एकदम से एक ओनी यानी कि बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से ब्लड में कवर्ड होती है और वो मोमोया पे अटैक कर देता है, लेकिन मोमोया उसे डॉज कर लेता है। तो सोचता है कि आखिरकार ये ओनी में ट्रांसफॉर्म हो ही गया। फिर मोमोया नोटिस करता है शिकी छत पर उल्टा लटका हुआ होता है और काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा होता है। फिर मोमोया हमें बताता है कि वह लोग ओनी को इसलिए नहीं मारते क्योंकि वह ओनी लीनेज से आते हैं, बल्कि इसलिए मारते हैं क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते और उनकी जान ले लेते हैं। फिर शिकी और मोमोया का क्लैश जारी रहता है और सडनली हम देखते हैं कि मोमोया ने शिकी का हाथ काट दिया है, बट ये वापस से अपना हाथ रिजनरेट कर लेता है और हमें ये देखने को मिलता है कि शिकी अपने ब्लड से वेपन्स को डेवलप कर लेता है और ये वेपन्स होते हैं गन्स और मिसाइल्स। और गाइस ये मुझे थोड़ा रेफरेंस दिख रहा है कार्नेज की मूवीज से, क्योंकि वो भी अपने ब्लड से वेपन्स को डेवलप कर लेता है। अब हम कहानी में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि शिकी पूरे वेपन से उस पर अटैक करने लगता है और ये अटैक काफी ज्यादा लीथल होता है। मोमोया इन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता तो है, लेकिन वह इस मिसाइल से नहीं बच पाता और यह मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। फिर बचते बचाते हुए मोमोया इस पर एक स्लैश मारता है, लेकिन शिकी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और फिर वो आके इसे एक किक मार देता है और उसे दूर फेंक देता है और इसके पास आकर इसके सर पर पैर रख देता है और अपने वेपन से फायर कर देता है। अब शिकी का रेज थोड़ा सा कम हुआ था, बट हम देखते हैं कि मोमोया अभी तक मरा नहीं है और इतना हैवी डैमेज लेने के बाद भी वो अपनी दोनों पैरों पर खड़ा था और नेक्स्ट अटैक करने के लिए रेडी था। और तभी हम देखते हैं कि शिकी एक जोर की चीख मारता है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि मोमोया वापस से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एकदम से शिकी का फादर उसके सामने आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और हमें ये देखने को मिलता है कि ये दोनों ही अब लीथली इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मोमोया को एक डाउट होता है और वो पूछता है कि तुमने इस ओनी को देखने के बाद भी इससे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सुयोशी को शिकी की बचपन की तस्वीर याद आती है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुयोशी को इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। फिर मोमोया यहाँ से डेसिमेट हो जाता है और सुयोशी भी अब गिर जाता है। शिकी उससे कहता है कि पापा आपको कुछ नहीं होने दूंगा और यह पहली बार था जब शिकी ने अपने फादर को पापा बोला हो। सुयोमी कहता है कि अब मेरा समय आ चुका है, तुम परेशान मत हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मोमोतारोस और ओनी से दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा ताकि वक्त आने पर तुम इन दोनों को हरा सको और अपनी फ्रीडम को क्लेम कर सको। शिकी लेकिन कुछ भी सुनता नहीं है और अपने फादर को वो हॉस्पिटल ले जाने लगता है। सुयोमी ये देखकर काफी ज्यादा प्राउड होता है और कहता है कि मैं विश करता हूँ कि कभी आने वाले समय में मोमोतारो और ओनीस भी ऐसे ही मिलकर रहेंगे। और यह बोलकर वह अपना दम तोड़ देता है, लेकिन शिकी चिल्लाता रहता है और वो उससे बहुत सारी बातें करना चाहता है, लेकिन अब समय जा चुका है। शिकी फूट फूट कर रोने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि स्केट्स पहनकर एक बंदा शिकी के पीछे आ जाता है और शिकी से बोलता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग देख रहे हैं। और जैसे ही शिकी पीछे मुड़कर देखता है, ये बंदा उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है और शिकी को बेहोश कर देता है और शिकी से कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई बंदा आकर खड़ा हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, इसका तो एक पॉइंट काटूंगा मैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे सामने कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि पूरे बैंडेज में लिपटे हुए हैं और ये सब यही बात कर रहे हैं कि मोमोया सामीदारे ने स्क्रू अप कर दिया और जो काम उसे दिया गया था वो काम नहीं कर पाया
और कैसे भी करके हमें उस ओनी के बच्चे को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। हम मोमोतारो को वीक नहीं होने दे सकते और लोगों को हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए और ओनिस को इस धरती पर से मिटाना है हम लोग को। इसलिए उस बच्चे के अवेकन होने से पहले हमें उसे मारना होगा और सिर्फ उसे ही नहीं, उन सारे ओनिस को भी जो इस इंसानों की सोसाइटी में छुपे हुए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये बंदा जो कि मास्क में कवर्ड है वह फोन पे बात कर रहा होता है और वो फोन पे बताता है कि उसने एंट्रेंस के थ्रू कुछ बंदों को इकट्ठा किया है और हमें कुछ बंदों की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं और हमें क्लियरली पता चलता है कि यह ओनिस की एकेडमी है और उन्हीं का ही रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ये आगे बताती है कि वक्त आने पर ये नए बंदे कितने काम आएंगे यह तो आगे पता चलेगा और हमें ये दिखाया जाता है कि यह फोन पर उसी बंदे से बात कर रही है जिसने शीकी को किडनैप कर लिया है और ये बंदा बताता है कि उसने भी इस बंदे को रिक्रूट किया है और ये बंदा आगे चलकर यूजफुल होता है या फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये भी हमें आगे स्टोरी में पता चलने वाला है। तो गाइस आप बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मैं आपको गारंटी करके देता हूँ कि यह एनिमे काफी ज्यादा एपिक होने वाला है और हो सकता है कि यह सोलो लेवलिंग को भी टक्कर दे दे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगा, तो तब तक के लिए दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।